नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्लेसेंटा। इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। इसमें सबसे पहले हैं द प्लेसेंटा इज़ एन ऑर्गन दैट फॉर्म्स इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द फीटस। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह एक प्रकार का ऑर्गन होता है जो कि यूट्रस के अंदर फॉर्म होता है, बनता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। प्रोवाइड न्यूरिशमेंट, जो कि न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है फीटस को। इट मीन्स जो प्लेसेंटा होता है यह एक प्रकार का ऑर्गन होता है, अंग होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में, यूट्रस में बनता है, जो कि फीटस को, बेबी को न्यूरिशमेंट मीन्स न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है डिलीवरी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। इसके बाद है ह्यूमन प्लेसेंटा, डिस्कोइड, ह्यूमोकोरियन एंड डेसीडेट। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वह डिस्कोइड शेप, हीमोकोरियन एंड डेसीडेट होता है। अब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। डिस्कोइड मीन्स डिस्क शेप। जो प्लेसेंटा होता है यह डिस्क शेप होता है। डिस्क शेप मीन्स सेंटर से मोटा और जो पेरीफेरी होती है, जो साइड्स होती हैं, वहाँ से पतला होता है प्लेसेंटा। इसके बाद हैं हीमोकोरियल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ कोरियन विद मैटरनल ब्लड। यानी कि जो प्लेसेंटा की लेयर होती है, कोरियन लेयर, यह मैटरनल ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं, जिसे हीमोकोरियन कहते हैं। इसके बाद हैं डेसीडुएट, मैटरनल टिश्यू शेड एट पार्चुरेशन। यानी कि जब फीटस डिलीवर्ड हो जाता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उस टाइम पर प्लेसेंटा शेड आउट होता है, प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। उस समय कुछ मैटरनल टिश्यूज़ होते हैं जो भी प्लेसेंटा के साथ बाहर निकलते हैं, जिन्हें डेसीडुएट कहा जाता है। यानी कि यह इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लेसेंटा की, जिसमें डिस्कोइड शेप, हीमोकोरियल और डेसीडुएट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बाद हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। इसमें पहला है फीटल पार्ट। जो प्लेसेंटा का फीटल पार्ट होता है वह कोरियन फ्रोंडोसम लेयर से मिलकर बना होता है, जिसे साइटोट्रोफोब्लास्ट भी कहा जाता है। इसके बाद जो मैटरनल पार्ट होता है वह डेसीडुआ बेसिलिस से मिलकर बना होता है। यानी कि जो मैटरनल पार्ट होता है वह डेसीडुआ मीन्स जो प्रेग्नेंट इंडोमेट्रियम होती है उसे डेसीडुआ कहा जाता है। और यह डेसीडुआ 2 लेयर से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें पहली लेयर फंक्शनल लेयर होती है, सेकंड लेयर
डेसिडुआ बेसिलिस कहलाती हैं। और जो प्लेसेंटा होता है यह इंडोमेट्रियम की डेसिडुआ बेसिलिस लेयर से जाकर अटैच होता है, जुड़ता है, जो कि मैटरनल पार्ट होता है। इसके बाद है इसका डायग्राम, जिसके अंदर फीटस जो कि यूट्रस के अंदर ग्रो करता है और जो प्लेसेंटा होता है वह मैटरनल इंडोमेट्रियम से अटैच होता है, जुड़ता है। और फीटस और जो प्लेसेंटा होता है वह अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और जो फीटस होता है वह यूट्रस के अंदर ग्रोथ करता रहता है। जो प्लेसेंटा होता है यह यूट्रस की डेसिडुआ बेसिलिस लेयर से जाकर अटैच होता है, जुड़ता है। इसके बाद है प्लेसेंटा का डायग्राम। प्लेसेंटा इस तरह का दिखाई देता है, जिसके अंदर जो शाइनी सरफेस होती हैं, चमकीली सरफेस होती हैं, इसे फीटल सरफेस कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और कोरियोनिक विलाई देखने को मिलती हैं। फीटल सरफेस पर मेन इम्पोर्टेंट फीचर जो कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती हैं, यह जुड़ी होती हैं फीटल सरफेस पर। और जो मैटरनल सरफेस होती हैं वह कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसके अंदर कोटिलिडोन्स पाए जाते हैं। जो इसके अंदर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इन्हें कोटिलिडोन्स कहते हैं प्लेसेंटा के अंदर। इस तरह से प्लेसेंटा दिखाई देता है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो प्लेसेंटा होता है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है साइज़ एंड अपीयरेंस कि जो प्लेसेंटा होता है इसकी साइज़ क्या होती है और इसका अपीयरेंस मीन्स देखने में कैसा दिखाई देता है। इसमें है द प्लेसेंटा एट टर्म इज़ यूजुअली राउंड और ओवल इन शेप एंड measures approximately 15 to 20 centimeter in diameter and about 2 to 3 centimeter in thickness। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है 8 टर्म मीन्स 37 वीक से लगाकर 42 वीक तक की प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा होता है यह राउंड और ओवल, राउंड यानी गोलाकार, ओवल मीन्स अंडाकार शेप में देखने को मिलता है। मेजरमेंट अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है, यानी कि इसका जो फैलाव होता है वह 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, जो प्लेसेंटा की थिकनेस होती है सेंटर की बीच की थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और जो पेरिफेरल थिकनेस होती है वह कम होती जाती हैं, जो कि 1.5 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगला है इट वेट अराउंड 500 to 600 ग्राम्स, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है उसका नॉर्मल एवरेज वेट 500 to 600 ग्राम देखने को मिलता है। इसके बाद हैं द साइज़ एंड वेट ऑफ द प्लेसेंटा may vary slightly depending on factors such as maternal health and fetal growth। यानी कि जो प्लेसेंटा का साइज़ और जो वेट होता है यह डिपेंड करता है मैटरनल हेल्थ पर और फीटल की ग्रोथ पर, कि मैटरनल हेल्थ कैसी है और फीटस की ग्रोथ कितनी हो रही है। इस चीज़ पर डिपेंड करता है प्लेसेंटा का साइज़ और वेट। इसके बाद हैं स्ट्रक्चर कि जो प्लेसेंटा होता है
उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। द प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, द फीटल साइड कोरियोनिक प्लेट एंड द मैटरनल साइड बेसल प्लेट। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है फीटल साइड जिसे फीटल सरफेस कहा जाता है, और यह कोरियोनिक प्लेट से मिलकर बनी होती हैं। इसके बाद सेकंड सरफेस होती हैं मैटरनल सरफेस, जो कि बेसल प्लेट कहलाती हैं, जो कि डेसिडुआ बेसिलिस से मिलकर बनी होती हैं। इसके बाद हैं द फीटल साइड फेसेस द एमनियोटिक सैक एंड कंटेंट्स द कोरियोनिक विलाई विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस that enable the exchange of nutrients and gases between the mother and fetus। यानी कि जो फीटल साइड होती है वह एमनियोटिक सैक से कंटेन होती हैं और यहाँ पर कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट होती हैं। कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि इनेबल एलो करते हैं, परमिट करते हैं न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज और गैसेस के एक्सचेंज के लिए मदर और फीटस के बीच में। इट मीन्स जो फीटल सरफेस होती हैं वह एमनियोटिक सैक और कोरियोनिक विलाई से मिलकर बनी होती हैं। जो कोरियोनिक विलाई होती हैं यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि परमिट करते हैं, एलो करते हैं एक्सचेंज को, न्यूट्रिएंट और गैसेस के एक्सचेंज को परमिट करते हैं बिटवीन द मदर एंड फीटस। जो मदर होती है और जो फीटस होता है उन दोनों के बीच में गैस और न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज को परमिट करती हैं कोरियोनिक विलाई। इसके बाद हैं The maternal side is attached to the uterine wall and is in contact with the mother's blood supply। यानी कि जो मैटरनल साइड होती हैं प्लेसेंटा की वह यूटेराइन वाल से अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और यह मैटरनल साइड मदर के ब्लड सप्लाई से कांटेक्ट करती हैं, जुड़ी होती हैं। यानी कि मैटरनल साइड मीन्स डेसिडुआ बेसिलिस मदर के ब्लड सप्लाई से कांटेक्ट में होती हैं। इसके बाद हैं ब्लड सप्लाई, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वह फीटस और मदर के बीच में ब्लड सप्लाई का एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करता है। इसके अंदर जो प्लेसेंटा होती हैं उसमें ब्लड सप्लाई कैसे होती हैं उसके बारे में देखते हैं। द प्लेसेंटा हैज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनका एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, गहन जाल होता है, जो कि फैसिलिटेट मीन्स परमिट करता है, एलो करता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन के एक्सचेंज को, न्यूट्रिएंट को और वेस्ट प्रोडक्ट को बीच में मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि प्लेसेंटा मदर और फीटल सर्कुलेशन के बीच में उपस्थित एक नेटवर्क, कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि
ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सचेंज को परमिट करता है, एलो करता है। इसके बाद हैं मैटरनल ब्लड इज़ डिलीवर्ड टू द प्लेसेंटा थ्रू द स्पाइरल आर्टरीज ऑफ यूट्रस एंड इट फ्लो थ्रू द इंट्राविलस स्पेस विच सराउंड द कोरियोनिक विलाई। यानी कि जब मैटरनल ब्लड मतलब कि मदर का ब्लड प्लेसेंटा में डिलीवर्ड हो जाता है, प्लेसेंटा में पहुंच जाता है स्पाइरल आर्टरीज के द्वारा। यह स्पाइरल आर्टरीज प्लेसेंटा के अंदर होती हैं और यूट्रस के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। स्पाइरल मीन्स छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि फ्लो थ्रू द इंट्राविलस स्पेस, और जो कोरियोनिक विलाई होती हैं प्लेसेंटा के अंदर, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे इंटरविलस स्पेस कहा जाता है, और इनके बीच में इस ब्लड का फ्लो होता है, लगातार फ्लो होता है। यानी कि जब स्पाइरल आर्टरीज के द्वारा, यूट्रस की स्पाइरल आर्टरीज के द्वारा मदर का ब्लड प्लेसेंटा में पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में वहां पर प्रेजेंट कोरियोनिक विलाई के बीच में जो स्पेस होता है जिसे इंट्राविलस स्पेस कहा जाता है, वहाँ पर यह मैटरनल ब्लड फ्लो करने लगता है, घूमने लगता है। इसके बाद हैं fetal blood rich in oxygen and nutrients circulate through the umbilical cord and reaches the chorionic villi where it exchanges substance with the maternal blood। यानी कि जब मैटरनल ब्लड प्लेसेंटा के अंदर पहुंच जाता है, वहां से जो कोरियोनिक विलाई होती हैं उनमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है। वहां से फीटल सेल्स इनका एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में यह ब्लड फीटल ब्लड में मिल जाता है। यानी कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वह फीटल ब्लड में पहुंच जाते हैं। यानी कि जो कोरियोनिक विलाई होती हैं वहाँ पर डिफ्यूज़न मैकेनिज़्म चलती हैं। डिफ्यूजन मैकेनिज़्म जो कि हमारे लंग्स के अंदर भी चलती हैं, जहाँ से जो मैटरनल ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होते हैं वह डिफ्यूज़न मैकेनिज़्म के द्वारा फीटल ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं, और फीटल ब्लड में पहुंचने के बाद यह अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा फीटस तक पहुंच जाता है। इसके बाद हैं मैटरनल फीटल बैरियर। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह मदर और फीटस के बीच में बैरियर का काम करता है। द प्लेसेंटा एक्ट हैज़ ए सेलेक्टिव बैरियर दैट सेपरेट द मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। इट मीन्स प्लेसेंटा सेलेक्टिव करके सेलेक्टेड चीज़ों को ही, सब्सटेंस को ही फीटल ब्लड के अंदर जाने देता है, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को वहीं पर रोक लेता है। और जो प्लेसेंटा होता है यह मैटरनल सर्कुलेशन को फीटल सर्कुलेशन से सेपरेट करके रखता है, अलग करके रखता है। इसके बाद हैं इट एलो फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस व्हाइल प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन मदर एंड फीटस। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह गैसेस, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज को एलो करता है, परमिट करता है, वाहिल जबकि जो मैटरनल ब्लड होता है, मदर का ब्लड होता है, उसे फीटस ब्लड से
मिलने से रोकता है, यानी कि प्लेसेंटा मदर के ब्लड को फीटल ब्लड से नहीं मिलने देता है, मिक्स नहीं होने देता है। इसके बाद हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिफ्यूज़ फ्रॉम द मैटरनल ब्लड इनटू फीटल ब्लड while waste product such as carbon dioxide pass from the fetal blood into the maternal blood for elimination। यानी कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह डिफ्यूज़न मैकेनिज़्म के द्वारा मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड में पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, वाहिल जबकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यह फीटल ब्लड से मैटरनल ब्लड के अंदर चली जाती हैं डिफ्यूज़न मैकेनिज़्म के द्वारा एलिमिनेशन के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए यह वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यानी कि इट मीन्स जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होते हैं यह डिफ्यूज़न मैकेनिज़्म के द्वारा मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड में पहुंच जाते हैं, जबकि वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को फीटल ब्लड से मैटरनल ब्लड में पहुंचा दिया जाता है एलिमिनेशन के लिए, बाहर निकालने के लिए। इसके बाद हैं हार्मोनल प्रोडक्शन। जो प्लेसेंटा होता है यह प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है। इसमें the placenta continue to produce hormone at the term to support the maintenance of pregnancy and prepare for labor and delivery। जो प्लेसेंटा होता है यह लगातार कंटिन्यूअस हार्मोन का प्रोडक्शन करता रहता है डिलीवरी के दौरान, जो कि डिलीवरी को प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं और लेबर और डिलीवरी के लिए मदर को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। These हार्मोन इंक्लूड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL एंड रिलैक्सिन। जो प्लेसेंटा के द्वारा हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हेल्प मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग एंड इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शंस अंटिल इट डिक्रीज नियर द ऑनसेट ऑफ लेबर। यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है यह यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को, जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में उन्हें इनहिबिट करता है, रोकता है। और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो यह कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेबर का यानी चाइल्ड बर्थ का ऑनसेट हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। इसके बाद हैं एस्ट्रोजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्टिमुलेटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड प्रिपेयर द ब्रेस्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि जो एस्ट्रोजन होता है यह यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है और फीमेल के ब्रेस्ट को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है और जो एस्ट्रोजन होता है इसका लेवल बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके बाद हैं HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कंट्रीब्यूट द फीटल ग्रोथ एंड मैटरनल मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट। जो HPL हार्मोन होता है यह फीटल ग्रोथ और मैटरनल मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
इसके बाद हैं रिलैक्सिन हेल्प सॉफ्टन द लिगामेंट एंड टिश्यूज़ इन द पेल्विस प्रिपेयरिंग फॉर चाइल्ड बर्थ। यानी कि जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है यह पेल्विस के और यूट्रस के लिगामेंट्स और टिश्यूज़ को सॉफ्ट करता है, रिलैक्स करता है और चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस के दौरान पेल्विस को प्रिपेयर करता है। इसके बाद हैं एजिंग एंड डीजनरेशन। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह कब तक रहता है और कब यह डीजनरेट हो जाता है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा अंडरगोज चेंजेस एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी एंड डीजनरेशन। यानी कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी अंतिम दिनों की ओर चलती है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता है, प्लेसेंटा के अंदर वेरियस चेंजेस होते हैं जो कि एजिंग और डीजनरेशन से रिलेटेड होते हैं। द प्लेसेंटा प्लेसेंटल स्ट्रक्चर कैन शो साइन ऑफ कैल्सिफिकेशन, फिब्रिन डिपोजिशन एंड येलोइश डिस्कलरेशन। यानी कि प्लेसेंटा धीरे धीरे प्लेसेंटा के अंदर कैल्सिफिकेशन होने लगता है, फिब्रिन प्रोटीन डिपोजिशन होने लगती हैं, जम जाती हैं और प्लेसेंटा का कलर येलोइश हो जाता है लास्ट प्रेगनेंसी के दौरान। दीज चेंजेस आर नॉर्मल एंड डू नॉट टिपिकली अफेक्ट द प्लेसेंटा ओवरऑल फंक्शन ड्यूरिंग द रिमेनिंग वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और जो यह चेंजेस होते हैं प्लेसेंटा के अंदर यह नॉर्मल होते हैं, जो कि आगे की प्रेगनेंसी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी क्रिएट नहीं करते हैं डिलीवरी तक। इसके बाद हैं पोस्ट डिलीवरी। यानी चाइल्ड बर्थ होने के बाद में जो फीटस होता है और जो प्लेसेंटा होता है उसका क्या होता है देखते हैं। आफ्टर द बेबी इज़ डिलीवर्ड, जब बेबी फीटस डिलीवर्ड हो जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है, द प्लेसेंटा इज़ अल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द मदर बॉडी ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यानी कि जब लेबर की थर्ड स्टेज होती है उसके अंदर प्लेसेंटा एक्सपेल्ड होता है, प्लेसेंटा को बाहर निकाल लिया जाता है और यह स्टेज फीटस की डिलीवरी के बाद में देखने को मिलती हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज प्लेसेंटल डिलीवरी और आफ्टर बर्थ। और इस प्रोसेस को यानी कि प्लेसेंटा को यूट्रस से बाहर निकालने की प्रोसेस को प्लेसेंटल डिलीवरी और आफ्टर बर्थ कहा जाता है। इसके बाद हैं इट इज़ क्रूशियल to ensure that placenta is completely expelled to prevent complications such as postpartum hemorrhage। और यह एक क्रूशियल यानी क्रिटिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। इस दौरान नर्स को इंश्योर हो जाना चाहिए कि जो प्लेसेंटा डिलीवर्ड हुआ है वह कंप्लीट एक्सपेल्ड हुआ या नहीं, पूरा प्लेसेंटा बाहर निकला या नहीं, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके। डिलीवरी के बाद में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके कारण मदर की डेथ भी हो सकती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।